काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा नजारा होगा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की धमकी, डीजीपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज, तेजस्वी से मिले कांग्रेस प्रभारी। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इस बार मतदान बदलाव के लिए हुआ है। 2025 में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। इस बार 2020 के जैसे 4-4 घंटे मतगणना रुकवा दिया गया था, तो बिहार की सड़क पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। अगर गड़बड़ हुई तो उम्मीदवार बाहर जाएगा या अधिकारी बाहर जाएगा। अधिकारी सचेत हो जाएं, कहीं गड़बड़ी नहीं हो। सुनील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए इसे साजिश बताया। उन्होंने कहा, 11 नवंबर को कुछ वोटर्स लाइन में ही थे, तभी एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। ऐसा लगता है कि सब मिलकर एनडीए को जिताने में लगे हैं। बिहार के लोग अचंभित हैं कि वोट गठबंधन को मिल रहा है, फिर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत कैसे। वहीं बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने राजद एमएलसी सुनील सिंह के भड़काऊ बयान देने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस निर्देश के बाद साइबर थाने में कार्यरत एएसआई खुशबू कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। सुनील सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 174, 353, 352, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) और 125 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एमएलसी सुनील सिंह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का उपयोग राजद के लोग कर रहे हैं, ये जनता का अपमान है। जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा। जदयू का पोस्टर, टाइगर अभी जिंदा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे शुक्रवार को आएंगे। इससे पहले गुरुवार को जदयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया गया, जिस पर लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। पोस्टर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो है। उन्हें दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, सवर्ण, पिछड़ों का संरक्षक बताया गया है। वहीं सोशल मीडिया एक्स पर पार्टी ने लिखा, बस अब एक दिन का इंतजार, फिर से आ रही है नीतीश सरकार। इसके जवाब में आरजेडी ऑफिस के बाहर समाजवादी पार्टी की ओर से भी पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, अलविदा चाचा, आ रही है तेजस्वी सरकार। दिलीप जायसवाल बोले, एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव को लेकर कहा, मतदाताओं ने अपना जनादेश दे दिया है, अब यह ईवीएम में बंद हो गया है। हर राजनीतिक दल को अपनी पार्टी के बारे में बात करने का अधिकार है। बिहार की जनता एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। मतदाताओं ने चुपचाप अपना वोट डाला है। एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आ रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक। इस बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावड़ू, माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बैठक में काउंटिंग को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वैशाली में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। पार्टी नेता केदार प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की कामना के साथ जिले के भगवानपुर, किरतपुर, राजाराम गांव में 24 घंटे का हवन यज्ञ कर रहे हैं। केदार यादव ने कहा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और राज्य को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला और विकास पुरुष बताया। सुनिए क्या कहा राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने, और सीतामढ़ी के निवर्तमान विधायक मिथिलेश कुमार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। नहीं तो रोड पर आपको वो दृश्य दिखेगा कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप नहीं संभाल सकते हैं। जिस तरह नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, वो दृश्य कल आपको पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। इस तरह का बयान जो सुनील सिंह जी का है, ये बिल्कुल गुंडागर्दी भरा बयान है। उनको पता नहीं है कि एनडीए की सरकार है और श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की चर्चा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा विकसित भारत का सपना है। इजराइल का चर्चा करो कि वहां का नागरिक कितना समृद्ध है। जापान का चर्चा करो कि कैसे विकास कर रहा है। तो आप हमेशा से वही चरवाहा विद्यालय वाली बुद्धि आपकी है। आप कह रहे हैं कि ये परिस्थिति कर देंगे, वो परिस्थिति कर देंगे। आपको पता नहीं है क्या कि इसी एनडीए की सरकार में धारा 370 हटा है। उतना सख्त निर्णय लेंगे जो हमारा वैचारिक अधिष्ठान होता है, और आप गुंडागर्दी से डराते हैं। वोट के चोट से इस लोकतंत्र में तो आपको जनता ने बार बार समझा ही दिया है। अब ये धमकी दे रहा है कि आपको वोट नहीं पड़ा तो आप जला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब चलने वाला नहीं है। ये सरकार एक एक आतंकवादी और एक एक गुंडागर्दियों से निपटने वाली सरकार है।
जरूरत पड़ी तो बिहार में इसी समय, जिस समय गुंडागर्दी शुरू होगा, यूपी वाला योगी मॉडल भी हम लोग शुरू कर देंगे। ये लोकतंत्र के साथ कोई समझौता नहीं। लोकतंत्र की धरती बिहार रही है और लोकतंत्र के साथ कोई खिलवाड़ हुआ तो यहाँ की जनता भी नहीं बख्शेगी और प्रशासन भी नहीं बख्शेगा। श्रीलंका का उदाहरण दे रहे हैं। उनको पता नहीं है क्या कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। लोकतंत्र यहीं से पैदा लिया है, वैशाली गणतंत्र की। ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब कि आप बिल्कुल आप ये पदाधिकारी को और सरकार को आप ये कह रहे हैं कि मेरे पक्ष में तुम रिजल्ट दो, जनता हमको वोट दे या न दे, मेरे पक्ष में रिजल्ट दो, नहीं तो हम ये गुंडागर्दी करेंगे। ये तो उनको हिरासत में ले जाना चाहिए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये देश में अराजकता फैलाने की स्थिति है। मैं तो ये कहूंगा कि ये राजद वालों की जो शैली है, उस शैली से वो चाहते हैं कि इस प्रकार करें, तो उनको पता होना चाहिए कि एनडीए की सरकारें हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस सरकार में धारा 370 भी हटाए जाते हैं, तो ये कौन सी बात कर रहे हैं इस प्रकार की गुंडागर्दी की। जो गुंडागर्दी करेंगे उसका प्रशासन मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता तो लोकतंत्र में अपने वोट के चोट से जवाब दे ही रही है 20 साल से, और अगर गुंडागर्दी को अपनाएंगे तो यूपी के तरह योगी मॉडल वाली स्थिति करेंगे। जो गुंडे होंगे उनको जमीन में जद्दोजहद कर दिया जाएगा।